मैं एक बार फिर ये कहने को मजबूर हूँ कि न तो हम पाकिस्तान में हैं, न ही हम बांग्लादेश में हैं, और न ही हम सीरिया, और न ही हम औरंगजेब के काल में हैं। वर्तमान भारत लोकतंत्र, संविधान और कानून से चलता है, लेकिन आपने इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को ताक पे रखे हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर एक ऐसी घटना सामने आई है जो सभी संवैधानिक संस्थाओं के चेहरे पे बदनुमा दाग है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से हमें सहयोग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल, जो वर्तमान में औरंगजेब के काल में चला गया है, यहाँ की सरकार कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक है। आतंक और जंगल राज किसे कहते हैं, ये बंगाल की इन महिलाओं से पूछना चाहिए। ये खुद बता रही हैं कि किस जंगल राज के दौर में ये जी रही हैं। संदेश खाली ये नाम पिछले कुछ दिनों से भारत की जनता के कानों में गूंज रहा है। यहाँ रहने वाली हिंदू महिलाओं के साथ TMC के गुंडों द्वारा जो कुछ किया जाता है, उसे पहले आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के जबान से सुनिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा, उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, TMC के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। TMC के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को तुम्ही स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक TMC के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को TMC के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है,
उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां है। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। हर बार जब ऐसा कोई मामला मीडिया के सम्मुख आता है तो ममता बंदोपाध्याय ये कहती हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिस पर कार्रवाई हो। इतने दिन से संदेश खाली में महिलाएं बोल रही हैं, उनको सहयोग देने के बजाय जिनके हाथ में सत्ता भी है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी, उन्होंने उन गुंडों को जेल नहीं मुहैया कराया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर आप बांग्ला में इन महिलाओं के वक्तव्य को लोकल जर्नलिस्ट के लिए सुनेंगे तो कई वक्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें वो बोल रही हैं कि ये सब जब घट रहा है तो सामने वहां का पुलिस वाला बाबू खड़ा है। तो गवर्नर बंगाल ने अपनी एक टिप्पणी दी है। मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए अपनी संवैधानिक मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन विषय ये उठता है कि ममता बंदोपाध्याय के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। कुछ लोग हैं जो देश भर में न्याय के रूप में यात्रा चला रहे हैं, वो भी चुप बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अलायंस की बात करते हैं, वो भी चुप बैठे हैं। ममता बंदोपाध्याय ये जानती हैं कि शेख शाहजहां विशेषतः जानबूझकर छोटी उम्र की हिंदू विवाहित महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। अब तक जब ये तथ्य लोकल मीडिया ने उनको प्रस्तुत किए हैं तब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। जिन लोगों ने कार्रवाई की, लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग की, उनको सस्पेंड क्यों किया गया। राजनीति छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मानवता की दृष्टि से इस विषय को देखिए। गवर्नर क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनका विषय है, मैं गवर्नर पर टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं क्योंकि बांग्ला में उन औरतों ने अपना वक्तव्य दिया इसलिए आपको उनका वक्तव्य पहुंचा रही हूं। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप पहुंचे वहां और पूछे, कब तक हिंदुओं की बलि चढ़ती रहेगी, हिंदू औरतों का बलात्कार होता रहेगा, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टीएमसी द्वारा। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और एक महिला हैं, और उन्हीं के राज में महिलाओं के साथ इतनी जघन्य घटना, इतना घृणित अपराध कई दशकों से चलता चला आ रहा है, और ममता इसे कैसे बर्दाश्त कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली नोआ खाली बन गया है, जहां पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था,
और एक बार फिर वही पटकथा दोहराई जा रही है। शेख शाहजहां ये वही है जिसके खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं का गुस्सा फूटा है और वह लाठी डंडे हाथ में लेकर सड़कों पर उतरी हैं, जिसके बाद ये पूरा जघन्य अपराध सामने आया है। लेकिन वहां की महिलाओं ने जो वहां के पत्रकारों को बताया वो हृदय विदारक है। सवाल ये उठता है कि संदेश काली में इतने लंबे समय से इतनी नृशंस घटना लगातार हो रही है और वहां की मुख्यमंत्री, वहां का शासन, वहां का प्रशासन आंख बंद करके नपुंसक की तरफ बैठा हुआ है। संदेश काली में अगर ये महिलाएं सड़कों पर न उतरती, हाथों में लाठी और डंडे न उठाती, तो शायद हम देश के दूसरे कोने में बैठकर इस खबर से वंचित रह जाते। ये खबर शायद ही हम तक पहुंच पाती कि संदेश काली में महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता हो रही है। किसी के दरवाजे पर कोई आता है और उस घर की महिला को उठा कर ले जाता है, ये ऐसा लगता है कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। आपने शायद वो फिल्म भी देखी होगी, रावड़ी राठौर, जिसमें इसी तरह की घटना स्क्रिप्ट की गई है। इस घटना को सुनने के बाद, जानने के बाद रोआ कांप जाता है, आत्मा चित्कार करने लगती है कि ये भारत में हो रहा है। न तो हम पाकिस्तान में हैं, न ही हम बांग्लादेश में हैं, न ही ऐसे किसी देश में हैं जहां पर इस तरह की नृशंसता होती है। हत्या हो जाना भी इस घटना के एवज में कम लगता है। रात दर रात किसी महिला का उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न करना, और जब मन करे, जब तक मन न भर जाए तब तक ममता बनर्जी का व्यक्ति यानी टीएमसी का वो गुंडा, वो माफिया जो वहां पे जमीनों पे कब्जा करता है, लोगों की हत्याएं आम बात है वहां पे। लगातार इस तरह की घटना और ये भारत की मीडिया को पता भी नहीं चल पा रहा है। 3-4 दिन हो जाने के बावजूद ये मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर नहीं बन पा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए पश्चिम बंगाल के एक पत्रकार ने अपनी जो बात कही है, जो इस पूरी घटना का वर्णन किया है, उसे आप जरूर सुनिएगा। हालांकि वो इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, लेकिन आपको समझ आएगा। To terror the people and make it as Hindus as the minority and to drive out the Hindus from those areas. Another thing that has happened is the torture on the women. Like people will come and say that today night you need to send your wife or your daughter to the party office. There is a meeting. Now nobody knows at night 10 o'clock or 12 o'clock what meeting will happen. That lady has to stay there for the whole night, and the next day if they wish they will return or they will take her. You can remember the film Rowdy Rathore. It is same as that. शेख शाहजहां वही गुंडा है जिसे ईडी पिछले दिनों गिरफ्तार करने गई थी और इसके लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला करके सिर फोड़ दिया था, घायल कर दिया था और ईडी के अधिकारियों को वहां से हटना पड़ा था। उसके बाद से शेख शाहजहां गायब है। ममता बनर्जी इस पे संज्ञान लेती हैं या नहीं लेती हैं, ये आप बखूबी जानते हैं कि वो इस मामले में क्या करेंगी। ये घटना बिना शासन, बिना सत्ता के देख रेख के संभव ही नहीं है। विधानसभा चुनाव जब बंगाल में चल रहे थे, उस दौरान भी स्थिति भयानक थी। वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। लाखों हिंदुओं को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा था, जिसकी जानकारी पूरे भारत को हुई थी। तो ये असंभव है कि इसमें सत्ता का हाथ ना हो। शेख शाहजहां जो वहाँ के लोगों की ज़मीन कब्जा करता है, वहाँ की महिलाओं को अपने हवस का शिकार बनाता है, उसके अपने गुंडे उस महिलाओं को हवस का शिकार बनाते हैं। ये इसी तरह चलता रहेगा क्या?
आप ये भी बखूबी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत है। इसके पीछे कारण क्या है आप सभी जानते हैं, तुष्टीकरण। एक विशेष समुदाय का तुष्टीकरण करते करते बंगाल की सत्ता ये भूल चुकी है कि वहाँ पे वो जनता भी रहती है जो हिंदू है। इस तरह की घटना क्यों हो रही है और इस तरह की घटना करने वाले उन अपराधियों, उन आतंकवादियों को सजा कब मिलेगी, ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि वहाँ पर पुलिस खुद उन महिलाओं पर अत्याचार करती है और ये अत्याचार कितना घृणित है, इसकी कल्पना आप ज़रा करके देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।